नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये परफेक्शन आईएएस का 20वां प्रैक्टिस सेट है, यानी कि इसका आखिरी प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की और इसकी पहली बैठक 1910 में इलाहाबाद में हुई थी। तो ये करने वाले यानी भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें, खिलाफत समिति की बैठक में सरकार के खिलाफ अहिंसक असहयोग विरोध के लिए महात्मा गांधी के सुझावों को स्वीकार किया गया और यह बैठक कहाँ पर हुआ था। तो ये नागपुर में हुआ था। अगला सवाल देखें, कहता है द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर जी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई। तो स्थापना हुई थी 1934 में और पहली बैठक जो है पटना में हुई थी और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल, 1930 के दशक में केरल में स्थापित किसान संघ का नाम था कृषक संघम। अगले सवाल को देखा जाए, केशव चंद्र सेन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके बारे में सत्य कथन को देखें तो वे उदार और विश्ववादी थे, यही कथन इसके बारे में सत्य है, उदार और विश्ववादी थे। अगला सवाल देखें, कहता है HMIAS तलवार और रॉयल इंडियन नेवी के 1100 भारतीय नाविकों अथवा रेटिंग्स ने बॉम्बे में विद्रोह कर दिया और ये कब हुआ था। तो ये 18 फरवरी 1946 को हुआ था, जिसे बोलते हैं नौसेना विद्रोह। अगला सवाल देखा जाए, कहता है देसाई लियाकत प्रस्ताव के समय भोला भाई देसाई के पास कौन सा पद था। तो ये जब भोला भाई देसाई और लियाकत प्रस्ताव जिस समय हुआ तो उस समय भोला भाई देसाई के पास जो है गुजरात के केंद्रीय विधानसभा के लिए चुने गए कांग्रेस के एक नेता के रूप में यानी ये थे, इस पद पर वो था। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कीजिए और सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कीजिए। तो इस प्रकार से जो सरकार स्थापित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, वही बात जो है इसमें कहा गया है। तो बालिया में क्या हुआ था। तो बालिया में चित्तू पांडे ने सरकार वहाँ पर बनाया था। फिर उसके बाद देखा जाए तो कहा जाता है सतारा में। तो सतारा में आपको पता है क्या हुआ था। तो यहाँ प्रति सरकार हुआ था। और उसके बाद देखा जाए तो तामलुक में विद्युत वाहिनी हुआ था और मिदनापुर में जातीय सरकार हुई थी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, 1937 के चुनावों के बाद बॉम्बे की प्रांतीय सरकार के प्रमुख कौन थे। तो बॉम्बे के प्रांतीय सरकार के प्रमुख जो है ये थे बीजी खेरे यानी बीजी खेर थे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो सरोजनी नायडू मौजूद था, भीमराव अंबेडकर मौजूद था और वहाँ पे मोहम्मद इकबाल भी मौजूद था, यानी कि मोहम्मद इकबाल भी मौजूद था और जवाहरलाल नेहरू तो वहाँ पर है ही नहीं। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से किसने कोझिकोड से पय्यानूर तक जो है नमक यात्रा का नेतृत्व किया था। तो ये व्यक्ति था के कल्पक्कम। अगले सवाल को देखें, स्थान में ये जो है सूची 1 से सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। इस प्रकार से एक तरफ जो 1857 के विद्रोह हुआ था वो स्थान है और एक तरफ जो है विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी हैं जो इस प्रकार से हैं। तो आपका जो है कैंपबेल कहाँ पर था। तो बात करें कैंपबेल, तो कैंपबेल कहाँ पर था। तो यह था कानपुर में, विलियम कैंपबेल। और निकलसन हडसन कहाँ पर था। तो यह था दिल्ली में। फिर उसके बाद देखा जाए हुईरोज कहाँ पर था। तो ये झांसी में था विद्रोह के दबाने में। और हेनरी लॉरेंस कहाँ पर था। तो ये लखनऊ में था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से कौन से कथन पागलपंथी विद्रोह के बारे में सत्य है। तो पागलपंथी विद्रोह के बारे में सत्य कथन कौन सा है। तो हो जाएगा कि इसका नेतृत्व करम शाह ने किया था, ये सही है। और टीपू ने भी किया था, करम शाह के पुत्र। और यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, यह भी इसमें सत्य है। तो यानी कि ऑप्शन सी और डी सत्य है, इसका मतलब आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से किस यूरोपीय ने भारत में सहायक संधि की इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, शुरुआत किया। तो यह था फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किया था।
और सहायक संधि का प्रयोग इसके बाद जो देखा जाए तो गवर्नर जनरल में लॉर्ड वेलेस्ली था। अगले सवाल को देखा जाए, डाकघर बचत बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देखें, सार्वजनिक उपक्रमों पर एक पृथक संसदीय समिति की आवश्यकता सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये प्रस्तावित की गई थी लंका सुंदरम के द्वारा। अगला सवाल देखें, पहला लोकपाल बिल संसद में पारित किया गया था 1968 ईस्वी में। अगले सवालों को देखें, यूपीएससी के कार्य या फिर उत्तरदायित्व का विस्तार किया जा सकता है किसके माध्यम से? तो ये किया जा सकता है संसद के द्वारा। अगले सवालों को देखें, निम्न युग्मों को सही सुमेलित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना, एक तरफ अधिनियम है, एक तरफ उनसे संबंधित कार्य दिया गया है। तो 1773 के अधिनियम में क्या हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट में? तो इसमें नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। और बात करें केंद्रीय प्रशासन की, तो ये जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुआ था। और भारत में राज्य सचिव के पद का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1858 में हुआ था। और 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम में जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित हुआ, अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसके तहत प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे विलियम वेंटिंग। अगला सवाल, योजना आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये सिफारिशें की गई थी योजना जो है सलाहकार बोर्ड के सिफारिश पर की गई थी, योजना सलाहकार बोर्ड के सिफारिश पर। अगले सवाल को देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत संघ पर जो है वाद लाया जा सकता है? तो भारत संघ पर वाद लाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 300 में ऐसा बात कहा गया है। अगला सवाल देखा जाए, निम्न में से कौन विशेष रूप से निचले सदन की एक समिति है? तो निचले सदन की एक समिति है, तो अगर देखा जाए तो यह है सदस्य की अनुपस्थिति संबंधी समिति। सदस्य की अनुपस्थिति संबंधी समिति ये जो है निचले सदन की अर्थात लोकसभा की है। अगला सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित है? तो अनुच्छेद 108 में ऐसा बात कहा गया है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला सवाल, किस संवैधानिक अनुच्छेदों के माध्यम से चुनावी मामलों में अदालतों के अहस्तक्षेप के विषय को विस्तार बताया गया है? तो अहस्तक्षेप के विषय को विस्तार बताया गया है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 329 में। आपको पता है कि निर्वाचन भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। अगले सवालों को देखें, निम्न में से किस पर जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण को विवादों के निर्णय का अधिकार नहीं है? यानी किन किन को जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण को विवादों के निर्णय का अधिकार नहीं है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी को और फिर सचिवालय स्टाफ के सदस्य को, इन दोनों को जो है विवादों के निर्णय का अधिकार नहीं है। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा कि 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम CAA के तहत जो है प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? तो ये जो था 26वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 1971 के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। अगला सवाल, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के अधीन संविधान पीठ ने पहली बार संविधान की मूल संरचना का वर्णन किया? तो संविधान की मूल संरचना का वर्णन किया तो ये था न्यायमूर्ति SM सीकरी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सांगो ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो सांगो ज्वालामुखी है दक्षिण अमेरिका में। अगला सवाल देखें, कहता है रोबोट NEO-01 मलबे को कैप्चर करने वाला एक रोबोट है। तो कहता है निम्न में से यह किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो ये जो है चाइना के द्वारा बनाया गया है। अगला सवाल देखें, 2021 के पहले सुपर मून का नाम पिंक मून लिया गया है, किस नाम से? तो पिंक मून जो है लिया गया है किस नाम से? तो ये लिया गया है हर्ब मॉस पिंक से। अगले सवाल को देखें, कहा गया है कि ग्लोटियर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो ये क्रियान्वित किया जाता है FAO और फिर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इन दोनों के माध्यम से। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड यानी कि SISF किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल देखें, माई बॉडी इज माई ओन
माई बॉडी इज माई ओन, ये रिपोर्ट कहता है किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये UNFPA के द्वारा जारी किया गया, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है कथन देखा जाए तो ये हो जाएगा कि इसकी साक्षरता दर 80% से ऊपर है, यही गलत है। बाकी NSO के द्वारा जारी किया जाता है और 2018 में IMR 32 थी और महिलाओं के कार्य जनसंख्या अनुपात शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण में अधिक है, ये बात सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता पैसेक्स नौसैनिक अभ्यास निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच किया जाता है। तो ये नौसैनिक अभ्यास किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगले सवाल को देखें, 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गूगल द्वारा कौन से एक नए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। तो वेब पोर्टल लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा, तो यह है वुमेन बिल। अगला सवाल देखें, पाइथन 5 के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसके बारे में यही सत्य है कि यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और यह इजरायली मूल की मिसाइल है, ये भी सत्य है, यानी कि आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है सार्थक संबंधित है किससे। तो सार्थक स्कूली शिक्षा से संबंधित है। अगला सवाल देखा जाए, कहता है चीन के मंगल मिशन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही देखा जाए तो कहता है जुरोंग चीन के पहले मार्स रोवर है, यह सत्य है और इसे तियानवेन फर्स्ट प्रोब यान द्वारा ले जाया गया, ये भी सत्य है। और कहता है मंगल पर रोबोट को स्थापित करने वाला चीन दूसरा देश है, ये गलत है। और यूटोपिया प्लेनेटिया लैंडिंग साइट के लिए मूल स्थान है, ये बात सत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपको पता है कि चेरनोबिल ये जो है दुर्घटना कहाँ पर हुआ था, तो ये यूक्रेन में हुआ था। अगले सवालों को देखें, कहता है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यह है दक्षिण अफ्रीका में। अगले प्रश्नों को देखें, अफ्रीका का कौन सा देश ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो ये देश है गाम्बिया। अगले सवाल को देखें, कहता है ई शांता एप्लीकेशन किससे संबंधित है। तो ई शांता एप्लीकेशन जलीय कृषि से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें, वर्ष 2021 में टीका उत्सव मनाया गया, यानी कि कोविड-19 टीकाकरण कब मनाया गया था टीका उत्सव। तो ये मनाया गया था 11 से 14 अप्रैल को। अगले प्रश्न को देखें, कहता है जजमेंट एंड ऑर्डर सर्च पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया। तो इस पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ज़रा देखा जाए कौन सा कथन इसमें सही है। तो यह सही हो जाएगा कि यह खोज मानदंड के रूप में विभिन्न पैरामीटर मुहैया कराता है, ये सत्य है। और यह उच्च न्यायालयों के आदेशों का भंडार है, यह भी सत्य है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज, भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज अर्थात निक्सी किसके अंतर्गत कार्य करता है, यानी किसके अंतर्गत हैं। तो ये हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन कब किया गया। तो नेचर सफारी का उद्घाटन ये राजगीर में किया गया था और ये 26 मार्च 2021 को। अगला सवाल देखें, भारत का पहला म्यूजियम बिएनाले कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया था पटना में। अगला सवाल देखें, अक्टूबर 2021 तक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है। तो यह है साकिब उल हसन, जो कि बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है लूपैक्स एक संयुक्त मिशन है किन किन देशों का। तो ये लूपैक्स मिशन ये जो है संयुक्त मिशन है भारत और जापान का। अगला सवाल देखा जाए, कहता है मियावाकी विधि क्या है। तो मियावाकी विधि के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह एक वनीकरण की जो है एक विधि है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सेल कंपनियां जो है क्या है। तो सेल कंपनियां के बारे में कहा जा रहा है। तो ये जो है बिना किसी सक्रिय व्यवसाय संचालन या फिर संपत्ति के निगम है, इसे ही सेल कंपनियां कहते हैं। अगला सवाल देखें,
भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो IRDA इनका स्थापना जो है 1999 में हुआ था। और फिर देखें सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। और बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तो इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। तो इस प्रकार से जो है व्यवस्था करना है। तो पहले 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 82 यानी कि 3 4 फिर 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखा जाए। एक असाधारण मांग वक्र वह है जिसका ढलान क्या होता है। तो एक असाधारण मांग वक्र जो है वह है जिसका ढलान क्या होगा। तो ये हो जाएगा दाईं ओर जो है ऊपर की ओर होगा, दाईं ओर ऊपर की ओर। अगले प्रश्न को देखें। कहता है फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल और महिला युगल का खिताब जीतने वाली यह है बारबोरा क्रेसिकोवा, चेक गणराज्य की। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है 2 जैविक अधिवासों अथवा पारिस्थितिकी क्षेत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र क्या कहा जाता है। तो 2 जैविक अधिवासों अथवा पारिस्थितिकी क्षेत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है इकोटोन। अगले सवाल को देखें। निम्न में से कौन सा कारक रहित सकल घरेलू उत्पाद की गणना से संबंधित नहीं है। तो ये जो है जनसंख्या इसके अधीन नहीं है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों में कमी है, राष्ट्रीय आय है और पर्यावरण गिरावट है। अगला सवाल देखें। कहता है फिलिप्स वक्र। तो फिलिप्स वक्र के द्वारा जो है दर्शाया जाता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो है संबंध। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सरकार द्वारा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव यानी कि PLI योजना शुरू की गई। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव यानी कि PLI योजना के बारे में गलत कहा जा रहा है। तो गलत कहा जा रहा है तो देखें इनके बारे में। तो यह घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देता है, तो ये तो इसके बारे में सत्य है। और कहता है सभी घरेलू विनिर्माण में बड़े निवेश को आकर्षित करता है, ये भी सत्य है। MSME के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपया रखी गई है, ये भी सत्य है। और यह 5 साल के लिए वृद्धिशील बिक्री यानी कि 2019-20 के आधार पर यानी कि 4% से 7% प्रोत्साहन है, ये भी सत्य है। यानी ये सभी के सभी सत्य है, तो इनमें से कोई नहीं जो है इसके अधीन नहीं है। अगला सवाल देखा जाए। वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI आधार वर्ष 2011-12 है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क के कुल 8 सदस्य देश हैं। स्थापना 1985 में हुआ था और मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और म्यांमार जो है इसका सदस्य देश नहीं है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना % बिहार में है। तो 8.6% बिहार में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता ILO के अनुसार 2020 में भारत में बेरोजगारी दर क्या था। तो 2020 में पूछा जा रहा है भारत में बेरोजगारी दर, तो 7.11%। अगला सवाल देखें। निम्न में से कौन हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सही नहीं है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कहता है सही नहीं है, तो इसके अधीन जो है कहता है यह केवल हिमालय के उत्तर में मौजूद है, तो ये सत्य है। और यह हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सत्य है। और यह वृष्टि छाया यानी कि रेन शेडो क्षेत्र में है, ये भी सत्य है। और यह शुष्क पर्णपाती वन है, ये गलत है। अगले सवाल को देखिए। निम्नलिखित को कहता है एक तरफ राज्य है एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, इस प्रकार से सुमेलित करना है। सुमेलित इस प्रकार से करना है। तो आपको कहता है बाल फालक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है। तो ये मेघालय में है। फिर काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये मणिपुर में है। और काजीरंगा असम में है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है। तो ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से आपका मैचिंग कर जाएगा। तो इस प्रकार से आपका मैचिंग सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो हो जाएगा B। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्न में से कौन अरल सागर को घेरता है। तो अरल सागर को कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान ये सभी घेरता है। तो आंसर इनमें से सभी यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। अगला सवाल। एक तरफ नदियाँ एक तरफ गिरने की जगह है और कहता है इनमें से कौन गलत है। तो गलत देखा जाए तो कहा गया है कि मेकांग नदी, अंडमान सागर, यही गलत है। और जबकि बोलगा कैस्पियन सागर सत्य है।
टेम्स उत्तरी सागर सत्य है और नील नदी भूमध्य सागर ये भी सभी के सभी सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जो है ऋणात्मक दर्ज की गई? तो यह है नागालैंड। इनका जनसंख्या वृद्धि दर देखें तो -0.6% रहा था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच है? तो एडम्स ब्रिज भी है, रामेश्वर भी है और तलाई मन्नार भी है और फिर पाक जल संधि, ये सब के सब जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को छोड़ता है? तो इस प्रकार से जो है राज्यों की बात करें तो मैत्री, मी, अप, और ये जो है मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश को क्रॉस करती है यानी कि टच करती है। अगले सवालों को देखें। निम्न दर्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिया गया है इसका कूट का इस्तेमाल करना है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने के क्रम में दर्रों की जो है बात करें तो ये हो जाएगा सबसे पहले पेंसिला दर्रा, फिर हो जाएगा चोरला दर्रा, उसके बाद हो जाएगा पालघाट दर्रा। 1, 2, 3 आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखें। कौन सा पठार जो है मलनाड और मैदान में विभाजित है? मलनाड और मैदान में विभाजित है, इनमें से कौन सा पठार है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। अगला सवाल देखें। निम्न समुद्र को पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्व की दिशा में सही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। यहाँ से कर रहा है पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो है सही व्यवस्थित करना है इस प्रकार से। तो सबसे पहले देखा जाए तो हो जाएगा काला सागर, फिर उसके बाद देखा जाए तो पूर्वी चीन सागर, फिर उसके बाद हो जाएगा अरब सागर और उसके बाद हो जाएगा कोरल सागर। इस प्रकार से हो जाएगा। अगले सवालों को देखा जाए। पाथरो और जयंती ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो पाथरो और जयंती ये अजय नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल देखा जाए। कहता है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में भारत सरकार द्वारा निकेल के भंडार की खोज की गई? तो निकेल के भंडार की खोज की गई बिहार के ऐसा जिला कौन सा है? तो यह है गया जिला। अगला सवाल देखा जाए। कहता है मंझार कुंड कहाँ अवस्थित है? तो मंझार कुंड जो है ये रोहतास में अवस्थित है। अगला सवाल देखें। कहता है पंत वन्य प्राणी अभयारण्य, पंत वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हो जाएगा नालंदा में। अगला सवाल देखें। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में शहरी जनसंख्या न्यूनतम है? तो शहरी जनसंख्या न्यूनतम देखा जाए तो शिवहर है और परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो बांका और हो जाएगा समस्तीपुर। अगले सवालों को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस मंडल में 4 वर्ण समाज का उल्लेख मिलता है? चतुर्वर्ण समाज आर्यों के जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में मिलता है। अगला सवाल देखा जाए। कहता है बोगाज कोई शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये एशिया माइनर से क्षेत्र से प्राप्त हुई है। अगला सवाल कहता है सिंह जो है प्रतीक चिन्ह जैन धर्म के किस तीर्थंकर का था? तो यह था 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह था। अगर बात करें संभवनाथ का तो इसका जो है घोड़ा था और ऋषभदेव का सांड था। और बात करें अरिष्टनेमी का तो अरिष्टनेमी का जो है संघ था। अगले सवाल को देखें। कहा गया है कि इनमें से कौन सांख्य दर्शन से संबंधित था? तो महर्षि कपिल जो है सांख्य दर्शन से संबंधित था और पतंजलि बात करें तो योग से था और महर्षि गौतम न्याय से था। अगले सवालों को देखा जाए। गियासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था जोना खां। अगला सवाल देखें। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये खिज्र खां था। अगला सवाल देखें। कहता है निम्नलिखित लड़ाइयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। उसके बाद खानबाग युद्ध हुआ था 1527 में। तो इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। उसके बाद जो है 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया था। और 1528 ईस्वी में जो 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने अफगान शासक को पराजित किया। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आपका सुमेलित हो जाएगा। अगला सवाल। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो बाबरनामा बाबर के द्वारा तुर्की में लिखा गया था। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद की बात करें तो ये करने वाले जो थे वे थे मैडम बेबरिज। मैडम बेबरिज के द्वारा जो है किया गया था अंग्रेजी में रूपांतरण। और फारसी में इसका रूपांतरण अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। अगला सवाल।
दीवान ए मुस्तखराज किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थित था, तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के साम्राज्य के आंशिक रूप से नहीं था? तो ये जो है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सब के सब इसके अधीन था, इसलिए आंसर हो जाएगा ये इनमें से एक से, यानी इनमें से कोई नहीं है कि इसके अधीन नहीं था। अगला सवाल देखा जाए, जूल किसकी इकाई है? तो जूल कार्य एवं ऊर्जा दोनों की इकाई होती है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। अगला सवाल देखा जाए, कहता है ट्राइग्लिसराइड एक रूप से क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है ये लिपिड यौगिक है और ये वसा यानी कि फैटी एसिड का होता है, यानी कि वसा इसमें भी रहता है। आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, कहता है भूख और प्यास किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होती है नियंत्रित। अगला सवाल, केल्विन स्केल में 50 डिग्री सी का मान क्या होगा? तो 50 डिग्री सी यानी कि केल्विन में निकालना है तो 273 प्लस 50 जोड़ेंगे तो आपका जो है केल्विन में निकल जाएगा 3 7 5 12 और 2 1 3 323 केल्विन, आंसर नंबर सी। अगला सवाल देखें, विद्युत जनरेटर ऊर्जा को परिवर्तित करती है, तो विद्युत जनरेटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला सवाल देखा जाए, कहता है मस्तिष्क में मानव मस्तिष्क में शामिल है, तो मानव मस्तिष्क में शामिल है क्या? 10% पदार्थ शामिल होता है, ग्रे पदार्थ, 10% ग्रे पदार्थ। अगले सवाल को देखें, वोल्टेज मापने का उपकरण कौन सा है? तो यह है वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की अवस्थिति पता लगाया जाता है और एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अगला सवाल देखें, कोशिका के विभाजन के घटित होने के क्रम में निम्न को व्यवस्थित करें और सही कूट का इस्तेमाल करना है। तो सही कूट का इस प्रकार से इस्तेमाल करना है, यानी कि कोशिका के विभिन्न विभाजनों में। तो ये हो जाएगा, पहले आपका प्रोफेज होगा, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा और फिर उसके बाद टेलोफेज होगा, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है मोनोजाइगोटिक जुड़वा, तो मोनोजाइगोटिक जुड़वा ये क्या है? तो मोनोजाइगोटिक जुड़वा ये हो जाएगा एकल भ्रूण से बने होते हैं और यह समरूप होते हैं, इसलिए ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन अजैविक घटक का उदाहरण है? तो अजैविक घटक का उदाहरण मिट्टी भी है, वसा भी है, आंसर इसीलिए ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, कार्य करने के लिए ऊर्जा, तो कार्य करने के लिए ऊर्जा क्या है? तो आपको कार्य करने के लिए ऊर्जा हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होनी चाहिए, आंसर ए। अगले सवाल को देखें, किसी भारी वस्तु को एक समतल एवं क्षैतिज सतह पर खींचने में शामिल बलों में से किसका परिमाण जो है समान होता है? तो किसका परिमाण जो है समान होगा इस प्रकार से? तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का भी समान होता है और ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रतिक्रिया बल का भी मान समान होता है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न युगों को सही सुमेलित करना है और सही कोड का इस्तेमाल करना है, ग्रुप ए और ग्रुप बी इस प्रकार से मैचिंग कराना है। तो सबसे पहले आपका वोल्टेज या फिर प्रतिरोध, तो वोल्टेज या प्रतिरोध ये हो जाएगा धारा, और उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद है सर्किट में प्रतिरोध बढ़ाता है कौन? तो सर्किट में प्रतिरोध बढ़ाता है कौन? तो ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ाता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो कहता है कि कमज़ोर रूप से संलग्न क्या होता है? तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और उसके बाद देखा जाए तो ओम मीटर, तो ओम मीटर प्रतिरोधकता से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है निम्न में से कौन कमज़ोर क्षार का उदाहरण है? तो कमज़ोर क्षार का उदाहरण कौन सा है? तो यह है NH3। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न को pH मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है और सही कोड का इस्तेमाल करना है। तो pH स्केल का बढ़ते क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले सिरका हो जाएगा, फिर उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी हो जाएगा, फिर उसके बाद रक्त हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा 2 1 3 4। अगला सवाल देखें, कहता ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार का होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा ही होता है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक का उदाहरण है? तो संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक का उदाहरण यह है पेनिसिलिन। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में की गई थी।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की प्राकृतिक क्षरण अवधि सबसे अधिक है? तो किस वस्तु की जो है प्राकृतिक क्षरण अवधि सबसे अधिक है? तो ये धातु हो जाएगा थर्मोकोल। अगले प्रश्न को देखें, अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु को फोकस पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर? अनंत पर, और एकदम बिंदु मात्र के बने। ये जो है यानी फोकस से अनंत पर बनेगा तो ये हो जाएगा बृहत बने जाए, बहुत बड़ा बनेगा। अगर फोकस पर रखेंगे और अगर अनंत पर रखेंगे फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा तो हो जाएगा बिंदु मात्र के। अगला सवाल देखा जाए, कहता है कि माँ का दूध जो है एक नवजात के लिए लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इनमें क्या चीज़ की अभाव रहता है? तो लोहे की अभाव रहता है माँ के दूध में। अगला सवाल देखा जाए, कहता है निम्नलिखित में से कौन एल्बिडो से संबंधित है? तो एल्बिडो से संबंधित है तो यह है प्रतिबिंबित शक्ति, प्रतिबिंबन शक्ति एल्बिडो से संबंधित है। अगला सवाल, हवा के गुब्बारों में हाइड्रोजन के बजाय हीलियम को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों दी जाती है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है क्या होगी, हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वायरलेस संचार के लिए प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें निम्नलिखित में से किसके द्वारा वापस पृथ्वी की सतह पर परावर्तित कर दी जाती है? तो ये हो जाती है आयन मंडल के द्वारा। अगला सवाल देखें, सिरका निम्नलिखित में से किसका एक जलीय घोल है? तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, जबकि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू नारंगी में साइट्रिक अम्ल और अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला सवाल देखें, फ्लोरोसेंट ट्यूब में अधिकांशतः निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये अधिकांशतः किया जाता है पारे का वाष्प और आर्गन का। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन से जोड़ा सही सुमेलित है? तो देखा जाए तो सिल्वर आयोडाइड, इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं और जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहे विषरोधी में किया जाता है। तो केवल आपका सी विकल्प जो है सत्य है। अगला सवाल देखें, मच्छर भगाने या फिर मारने वाले कॉइल मॉस्किटो कॉइल में प्रयुक्त पायरेथ्रिन, तो पायरेथ्रिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है बीज वाले पौधे से। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा रसायन फलों को पकाने में सहायता प्रदान करता है? तो यह है इथेफॉन। अगला सवाल देखें, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द ये गढ़ा गया था किसके द्वारा? तो ये प्रोफेसर नोरियो तानीगुची के द्वारा। अगला सवाल देखा जाए, बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ता के लिए कौन सा पोर्टल की शुरुआत किया है ताकि उन्हें नियमित रूप से उनका भुगतान प्राप्त हो सके? तो ये पोर्टल है अश्विन पोर्टल। अगला सवाल देखें, बिहार के 15 जिलों में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए कौन सा संगठन जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी? तो ये ऑक्सीजन प्लांट है NHAI। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये पुस्तक है और इनके लेखक जो है विनोद कापड़ी हैं। अगले सवाल को देखें, बिहार का कौन सा गांव देश का पहला पोषाहार गांव बन गया है? तो देश का पहला पोषाहार गांव बन गया है वो बिहार का गांव है कुकरी बीघा। अगला सवाल देखें, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कक्षा 1 से 12वीं के लिए छात्रों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया था विद्यावाहिनी बिहार। अगला सवाल देखें, बिहार में ऑर्गेनिक कॉरिडोर कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो ऑर्गेनिक कॉरिडोर जो गुजरेगा ये 13 जिलों से होकर गुजरेगा। अगले सवाल को देखें, कहता है बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था बख्तियार खिलजी। अगले सवाल को देखें, कहता है डगमरा बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना बिहार में किस नदी पर और किस जिले में बनाई जाएगी? तो यह कोसी नदी पर है, सुपौल में। अगले प्रश्नों को देखा जाए, स्टोरेज स्पेस को ट्रैक करने के लिए स्टोरेज सिस्टम शुरू करने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया। अगले सवाल को देखें, कहता है पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल देखा जाए तो यह हो जाएगा पलामू की चौराहा पहाड़ियों से। अगला सवाल देखें, कहता है भदुरिया भूड़ एक गर्म पानी का झरना है। तो भदुरिया भूड़ एक गर्म पानी का जो है झरना है, तो यह किस जगह अवस्थित है? तो
तो ये मुंगेर में है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा कथन बिहार की जलवायु के बारे में सही नहीं है? तो बिहार की जलवायु के बारे में सही नहीं है तो ये पूर्वी क्षेत्र में या 200 सेंटीमीटर वर्षा, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, यह गलत है। बाकी गया का तापमान ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक होता है, यह सत्य है। और काल वैसाखी के कारण बिहार में मई जून में भारी वर्षा होती है, ये भी सत्य है। और किशनगंज में जो है किशनगंज जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये भी सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है वैकुंठ शुक्ल किसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? तो वैकुंठ शुक्ल जो है ये किसका मृत्यु? तो ये फणींद्र घोष का मृत्यु कर दिया था। अगला सवाल देखें, स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम अध्यक्ष बिहार विधानसभा के बिंदुश्री प्रसाद वर्मा थे, बिंदुश्री प्रसाद वर्मा। अगला सवाल देखें, यूरोपीय कंपनियों का बिहार में कारखाने की स्थापना का सही कालक्रम देखा जाए तो डच किया था 1632 में, 1651 में अंग्रेज किया था और 1774 में जो है डेनिश यानी कि डेनमार्क की था। इसलिए जो है आपका विकल्प 1, 2, 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बिहार के निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है सल्तनत के पतन के बाद जौनपुर के सरकी शासन के अधीन आया? तो जौनपुर के सरकी शासन के अधीन आया था ये दरभंगा से बक्सर तक का क्षेत्र। अगले सवाल को देखें, जीएसटी के तहत जो है सम्मिलित करों से राज्यों की राजस्व प्राप्ति 2017 से 2022 की अवधि के दौरान कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? तो यह बढ़ने का अनुमान लगाया गया है 14%। अगले प्रश्न को देखें, वर्ष 2019-20 में बिहार में निम्न में से किस चावल की अधिकतम उपज हुई है? तो 2019-20 में जो है चावल के किस किस्म की उपज सबसे अधिकतम हुई है? तो ये है अगहनी चावल। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत जो है अधिकतम अनुदान प्रदान की राशि कितनी रखी गई है? तो ये राशियां है 15,000। अगले प्रश्न को देखें, कहता है वर्ष 2019-20 में सबसे अधिक पासपोर्ट हेतु आवेदन किस जिले में प्राप्त किए गए हैं? तो ये जिला है सिवान। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।